अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ। हम बात करने वाले हैं इस्लामिक बयान पे। लोग मुसलमान कहते हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो शैतान के बराबर होते हैं। मुसलमान कहते हैं, अपने माँ बाप को रखने वाले अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और बोलते मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और बोलते मैं मुसलमान हूँ। वो कैसा मुसलमान है जो अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते? माँ को जन्नत बोलते हैं, वो जन्नत को छोड़ते हैं, वो कैसे मुसलमान है? बाप को दरवाज़ा बोलते हैं, दरवाज़ा को छोड़ते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलेगा तुम जन्नत पे कैसे जाओगे? अपने आप को मुसलमान कहते हो। मुसलमान तो वो है जो अपने माँ बाप को रखते हैं, प्लस कोई और आते हैं तो उसको भी रखते हैं, वो किसी को खिलाते हैं, किसी को जानने। तुम्हारे माँ बाप खाने को खोजते हैं, तुम बोलते हो कि नहीं ये नहीं वो नहीं। तुम अपने माँ बाप को नहीं खिला सकते हो, तुम अपने आप को मुसलमान बोलते हो। तुम एक माँ और 1000 बीवी को कंपेरिजन करोगे, तुम एक माँ जो है वो 1000 बीवी से बढ़ के है। माँ को तुम बीवी के कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो माँ जो होता है वो एक जन्नत जो होता है। अब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो माँ को छोड़ के? कभी ये हो नहीं सकता है। और तुम माँ को छोड़ने वालों सुनो, जहन्नम को वो हकदार होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। माँ को छोड़ना, तुम उसका कर्ज कभी अदा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक माँ जो होता है जो जन्म देता है, वो जन्म का ही तुम कर्ज वो अदा नहीं कर सकते तो अपने जान दे के भी। तो तुम उसका पालते हैं, जन्म देते हैं, वो कर्ज कैसे तुम अदा करोगे? तुम बोलते हो मैं एक मुसलमान हूँ, एक ये हूँ। तुम मुसलमान हो ही नहीं जब तुम अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। मुसलमान का एक फितरत होता है, मुसलमान का ये होता है, मुसलमान का ईमान ऐसा होता है कि वो अपने माँ को कभी छोड़ ही नहीं सकता। जो माँ को छोड़ता है, जो बाप को छोड़ता है, वो मुसलमान कैसा? वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो वो होता है 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, जिस पे ईमान रहता है, तो वो अपने माँ बाप को कभी छोड़ नहीं सकता। कभी तुम जन्नत को छोड़ सकते हो? कभी नहीं। तो इसी तरह तुम माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकते। और तुम माँ बाप को छोड़ते हो तो समझ लो तुम अपने जन्नत को छोड़ रहे हो। तुम जन्नत को छोड़ने वाले तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। तुम ये सोच लो।